वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो किसी भी इवेंट पर जाने के लिए हाथों और पाँव की सफाई कैसे की जाए, इन 4 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और ऐसे ही आपने चीज़ों को फॉलो करना है, सारे तरीके को भी फॉलो करना है। वो फुली आपके हाथों और पाँव की जो स्किन है वो बेहतरीन हो जाएगी। आपको पार्लर नहीं जाना पड़ेगा मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने, महंगे से महंगा तरीन। तो आपने नीम गर्म पानी लेना है और इसमें 2 चम्मच ग्लिसरीन ऐड करना है, 1 अदद लीमू का रस ऐड करना है, 2 चम्मच शैम्पू ऐड करना है और इसमें आपने 2 चम्मच सिरका, वाइट सिरका ऐड करना है और 1 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड करना है। इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर अपने हाथों और पाँव को इसमें डिपोना है, डिप कर देना है 10 से 15 मिनट के लिए। और फिर एक नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा। नेक्स्ट स्टेप के लिए जो रेमेडी हमने तैयार करनी होगी, टोटका जो हमने तैयार करना होगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। टूथब्रश भी ले सकते हैं या मैनिक्योर पेडिक्योर वाला ब्रश भी आप बाज़ार से इजीली मिल जाता है, तो वो भी इस तरह का आप ले सकते हैं। जिनकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, बहुत रफ़ हैं, तो वो ये वाला ब्रश ले लें, इनसे एड़ियाँ भी साफ़ हो जाएंगी और ब्रश भी हो जाएंगे पाँव। अगर आप इसको रेगुलर रूटीन बना दें, हफ्ते में 2 दिन लाजमी अपने हाथों और पाँव को केयर दें, तो आपके हाथों और पाँव की स्किन कभी काली नहीं होगी। तो ऐसे ही ब्रश मारना है ताकि सारी जमी हुई जो मैल है वो नरम हो जाए, साफ़ हो जाए, उतर जाए। और बाकी के स्टेप्स में आपको चलकर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पर ये देखें, मेरा बेटा भी साथ में मेरी हेल्प कर रहा है। बेकिंग सोडा भी ये देखते हैं ऐड हो रहा है इसमें। तो पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा स्टेप ये है, इसमें आपने क्या ऐड करना है आपको बताती हूँ। इसमें शहद ऐड करना है, चीनी ऐड करना है, कॉफ़ी पाउडर ऐड करना है। कॉफ़ी पाउडर 1 चम्मच के बराबर, शहद 1 चम्मच के बराबर और इसमें 1 चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल। पैकिंग वाला भी ले सकते हैं, फ्रेश लीव्स वाला भी निकाल कर ले सकते हैं। और इसमें ऐड करना है चीनी। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी को दंदना सा पीस लेना है, पाउडर फॉर्म भी नहीं बनाना, दंदना से पीस लेना ताकि स्क्रबिंग के तौर पर इस्तेमाल की जा सके। अब ये हमारा हो गया दूसरा स्टेप। इसकी हमने स्किन पर मसाज कर लेना है, पाँव पर, हाथों पर, बाजुओं पर आराम से मसाज करते रहना है। 10 से 15 मिनट के लिए ये मसाज करते रहना है। और उसके बाद उसी गर्म पानी में जिसमें हमने पहले पाँव डिप किए थे धो लेना है और फिर ब्रश मार लेना है। दूसरे स्टेप के बाद भी आपने ब्रश से स्किन को रब करना है और उसके बाद हमने अगला स्टेप अप्लाई करना होगा। ऐसे ही सारे स्किन एड़ियों में, पाँव के तलवे पे सारा ऐसे लगा देना है थपथपा के। यहाँ पर पाँव पर लगा कर दिखा रहे हैं, तो हाथों पर भी लगाना है क्योंकि हाथों से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो इस वजह से फिर हाथों पर मैंने बाद में लगाया था। जूतों के निशानात, दाग धब्बे सारे साफ़ हो जाते हैं। यहाँ पर मेरे जूतों के बहुत ज़्यादा निशान हैं। घर की चप्पल जो है वो पहनती हूँ भी निशान हो जाते हैं। और ये सर्दियों में मेरी उंगलियां सूज जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, खून जम जाता है, तो उसी वजह से उंगलियां पाँव की डार्क हो गई हैं। तो वो भी आस्ते आस्ते साफ़ हो जाएंगी। अगर हम हर वक्त अपनी रेगुलर रूटीन में इसको शामिल कर लें तो हमारे पाँव, हाथों की स्किन बहुत अच्छी रहेगी। जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो हफ्ते में 4 दिन लाजमी अप्लाई करें कि हाथों और पाँव की ज़बरदस्त लुक आ जाती है। ऐसे ही लगाना है और इसके बाद 10 से 15 मिनट का ये भी मसाज हो जाएगा, स्क्रब हो जाएगा। उसके बाद वॉश कर लेना है उसी गर्म पानी में। और फिर तीसरा स्टेप हमारा होगा, ये पाँव मैंने वॉश कर रही हूँ, फिर से ब्रश मारेंगे ताकि जो भी मैल हमारी उगली हुई होगी ना वो साफ़ हो जाएगी। और उसके बाद चलते हैं और आखिरी स्टेप की तरफ। ऐसे ही अपने पाँव पर, हाथों पर इस्तेमाल कर लेना है। अब इसमें हमने लेना है 2 चम्मच राइस पाउडर, 2 चम्मच बेसन का आटा यानी कि ग्राम फ्लोर, और इसमें ऐड करेंगे लीमू, कॉफ़ी पाउडर और आलू का रस। आलू का रस निकाल के इसमें ऐड करना है। 2 चम्मच चावलों का आटा, 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच लेमन जूस, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
ये सन टैनिंग सन बर्निंग को आलू का जो रस है वो रिमूव करता है, स्किन को नेचुरल ग्लो देता है, सॉफ्टनेस देता है, ग्लोनेस देता है। आलू का रस बिल्कुल नेचुरल है, मैंने निकाल के ऑलरेडी रख दिया था। ये देखिए पहले के 2-3 स्टेप से पाँव पर की रंगत पर कितना अच्छा निखार आया हुआ है। और फिर हम इसका मसाज करेंगे। जो ये सब तैयार किया है बेसन के आटे वाला, कॉफ़ी पाउडर वाला, ये भी 10 से 15 मिनट के लिए स्किन पर लगाना है, रबिंग करनी है। बिल्कुल पार्लर से भी अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा इससे। आसानी से आप घर में कर सकते हैं। जिनके बच्चे हैं, मेरा बच्चा तो मेरे साथ ही खेलता रहा है, करता रहा है सब कुछ। इसको सुला के मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैंने वीडियो जल्दी अपलोड करनी थी ताकि आप सब कर सकें ईद से पहले। तो ये स्टेप भी हमने वॉश कर लिया है उसी पानी में, और साथ में ब्रश भी मारना है। और इसके बाद सबसे आखिर में पार्ले गोल्ड ग्लैम की क्रीम ब्लीच लेनी है। 50 रुपीज़ का ये साशा मिलता है। ये सारे स्टेप कर लेने के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। देखेंगे आपके हाथ पार्लर से भी ज़्यादा पाँव की स्किन जो है चमक रही होगी। ये मैंने बना लिया। मैं इसमें इसको लगा रही हूँ पाँव पर, हाथों पर भी ऐसे थपथपा के लगाऊंगी 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद वॉश कर लूँगी। फिर आप मेहंदी लगाएं, नेल पॉलिश लगाएं, कुछ भी लगाएं, आपके पाँव की स्किन चमक रही होगी इंशाल्लाह। हाथों की स्किन भी ज़बरदस्त हो जाएगी। पंद्रह मिनट के लिए लगाया था मैंने, उसके बाद देखें इसका असर कितना अच्छा हो गया है हाथों और पाँव का कलर। आप भी ज़रूर ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको कैसा रिजल्ट मिला।